नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कचौरिया स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अपने साइंस के कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं जिनमें कक्षा 6, 7, 8 इसकी बायो अपने पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ कक्षा 6 और 7 की केमिस्ट्री भी अपने कंप्लीट कर ली है। अभी कक्षा 8 की केमिस्ट्री चल रही है जो समापन पे है अभी। तो ये जो अध्याय है दोस्तों, ये अध्याय कक्षा 8 का 4 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। ये सारे के सारे टॉपिक है मैं आपको राजस्थान बोर्ड की बुक से करवा रहा हूँ। तो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में ये आपके लिए साइंस के जो ये टॉपिक लगते हैं उन सभी के लिए फ़ायदेमंद वीडियो है दोस्तों ये। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट है बोर्ड की क्लासों में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखिए दोस्तों, आज के अध्याय में अपने पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ये दोस्तों अपने जो भौतिक परिवर्तन वाला और रासायनिक परिवर्तन वाला चैप्टर पढ़ा था कक्षा 7 वाला, उससे रिलेटेड है, उससे मिलता जुलता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उनको ज़रूर देखिएगा आप। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ते हैं कि दैनिक जीवन में हमारे चारों ओर अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे पौधों द्वारा भोजन बनाना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही बुलबुलों का निकलना, कटे सेब का भूरा होना, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, पुताई करते समय चूने में पानी मिलाने पर बुलबुले निकलना, हरी मेहंदी का रचने पर लाल होना आदि। ऐसा क्यों? तो ये परिवर्तन अपने पढ़ा था, लेकिन अब इनसे जो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बनते हैं उन पे अपने पढ़ रहे हैं कि ये सभी परिवर्तन विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा संपन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, आइए जानकारी करें। ऐसे प्रक्रम जिनमें पदार्थों का रासायनिक संगठन तथा रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। तो अपने नोट्सों में अच्छे से नोट कर लेना इसको, इस डेफिनेशन को, और अभिकारक और उत्पाद को भी नोट कर लेना। ये देखिए दोस्तों, एक अणु है, दूसरा अणु है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक यौगिक बना रहे हैं और इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है यानी बंध बन रहा है। ये देखिए यौगिक है, तो यौगिक का ये टूटेगा तो दो अणुओं में टूटेगा, यानी पहला अणु और दूसरा अणु, यानी जिनके बीच में बंध बना है वो बंध टूट जाएगा और अणु आपस में अलग हो जाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों में रासायनिक बंध बनते हुए टूटते हैं। एक गतिविधि है दोस्तों, देखिए, चाइना डिश में गंधक चूर्ण लीजिए, इसमें लोहे का बुरादा मिलाकर गर्म कीजिए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि लोहे का बुरादा तथा गंधक चूर्ण आपस में अभिक्रिया कर एक नए रंग का पदार्थ आयरन सल्फाइड बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आयरन प्लस सल्फर मिलके क्या बना रहे हैं, गर्म करने पर आयरन सल्फाइड बना रहे हैं। ये सल्फर दोस्तों गंधक को ही बोलते हैं। ये देखिए गंधक चूर्ण, ये चित्र में दर्शा रखा है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों को तीर के बाईं तरफ तथा उत्पादों को तीर के दाईं तरफ लिखा जाता है। यानी जो बीच में एरो लगा रहे हैं अपने, तो इसमें जो बाईं तरफ की साइड होगी वो तो होंगे अभिकारक और दाईं तरफ के जो होंगे वो होंगे उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म पढ़ते हैं। लोहे के तवे को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है? लोहा वायुमंडल की ऑक्सीजन व आर्द्रता से अभिक्रिया कर के आयरन ऑक्साइड यानी जंग बनाता है। यह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ विशेष गुणधर्म होते हैं जिनके आधार पर इन अभिक्रियाओं के होने की जानकारी मिलती है। ये विशेष गुणधर्म कौन कौन से है, यानी कौन से है, आइए जानकारी करें। ये सारी की सारी जो गतिविधि है दोस्तों, ये आपको अध्यापक के मार्गदर्शन में करनी है अगर आप किसी विद्यालय के स्टूडेंट तो। बाकी
कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। देखिए गैस का उत्पन्न होने में देखिए ईंधन जैसे पेट्रोल, केरोसिन आदि को जलाने पर उनमें उपस्थित कार्बन वातावरण की वायु के साथ संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इसी प्रकार लोहे को जलाने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये नीचे दर्शा भी रखी है दोस्तों, एक कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बना रही है। अब देखिए गतिविधि सेकंड, एक परखनली में दानेदार जिंक लेकर इसमें धीरे धीरे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकलती है तथा परखनली के मुख पर जलती हुई तीली ले जाने पर वह विस्फोट के साथ जलती है। ये देखिए दोस्तों गतिविधि चित्र में अच्छे से दर्शा रखी है। अब पढ़ते हैं इसमें रंग परिवर्तन। सेब को चाकू से काटने पर कुछ समय पश्चात सेब का रंग भूरा हो जाता है, क्योंकि सेब में उपस्थित लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन के से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो ये सारे के सारे दोस्तों अपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन वाला चैप्टर है, उसमें मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं, तो वही है ये, लेकिन ये इसका विस्तृत रूप है। अब देखिए ऊष्मा परिवर्तन में नौशादर को पानी में डालने पर पानी ठंडा हो जाता है। चौथा है अवक्षेपण में देखिए खारे पानी में साबुन झाग ना बनाकर अविलेय सफ़ेद पदार्थ बना लेता है, इसे अवक्षेपण कहते हैं। उपयुक्त गुणधर्मों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है। पहले अपने देखते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया। ये साथ में इधर चित्र भी दर्शा रखा है, इस पर भी आप एक बार नज़र डालिएगा। और इधर देखिए एक उदाहरण चम्मच में थोड़ा सा लोहे का बुरादा लीजिए, इसे लाल होने तक गर्म कीजिए, इसे ऑक्सीजन से भरे जार में ले जाइए। आप क्या देखते हैं? लोहे का बुरादा चिंगारियाँ छोड़ता हुआ फुलझड़ी की तरह जलता है और लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 बनता है। यानी लोहा Fe प्लस ऑक्सीजन O2 वायु जिसे बोलते हैं, ये अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 बना रहे हैं। अब संयोजन अभिक्रिया होती क्या वो देखिए कि जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक, जिनको क्रियाकारक बोलते हैं, संयोग कर नया यौगिक या उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन में देखिए ये परखनली दर्शा रखी है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन है इन परखनली की सहायता से किया जा रहा है। तो इसको भी आप एक चित्र को साथ में जरूर देखिएगा। और इसमें होता क्या है कि चूने का पाउडर है, इसको गर्म करने पर बिना बुझा चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र याद रखना है आपको, CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 कार्बन डाई। चूने के पाउडर को गर्म कीजिए, आपको एक गैस निकलती हुई दिखाई देती है। इस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर हम देखते हैं कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है, अतः निकलने वाली गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक क्रियाकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्रिया फल बनाते हैं उसे वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए दूसरा एक लोहे पर तांबे का विस्थापन भी दर्शा रखा है, लोहे की कील और तांबे की परत और कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसकी गतिविधि देखिए विस्थापन अभिक्रियाएं। एक परखनली लीजिए, इसमें 5 मिली कॉपर सल्फेट CuSO4 का जलीय विलयन डालिए। अब परखनली में बिना जंग लगी हुई लोहे की एक कील रखिए, इन्हें कुछ समय के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। थोड़ी देर बाद परखनली का अवलोकन कीजिए, आप देखेंगे कि लोहे की कील पर कुछ समय के बाद भूरे रंग की परत जमी हुई दिखाई देती है। यह परत कॉपर धातु की होती है। परखनली जिसमें कील डाली थी के विलयन का रंग भी नीले से हरा हो जाता है। यह विलयन में उपस्थित कॉपर का विस्थापन लोहे की कील के लोहे से हो जाना है, जिससे लोहा विलयन में चला जाता है तथा कॉपर यानी Cu लोहे की कील पर जम जाता है। यहाँ अधिक क्रियाशील
धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। लोहा ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए तांबे Cu को विस्थापित कर देता है। ये देखिए, लोहा कॉपर सल्फेट जब मिले तो फेरस सल्फेट बना है, FeSO4 और कॉपर मुक्त हुई है, ये भी दर्शा रखा है। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चौथी अपनी ऑक्सीकरण अपचयन यानी रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं अपने। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं अपने। तो इसमें देखिए, एक चाइना डिश में कॉपर चूर्ण लेकर गर्म कीजिए। आप देखेंगे कि कॉपर चूर्ण की सतह पर काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ कॉपर ऑक्साइड है, जो कि कॉपर व ऑक्सीजन के संयोग से बना है। ये देखिए चित्र में दर्शा रखिए इस गतिविधि को, यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड CuO बना रहे हैं। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में उपचयन यानी ऑक्सीकरण होता है, यानी मेथेन है। इसी तरीके से मेथेन, इसको गर्म करते हैं अपने 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन में ही टूट जाता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का समावेशन तथा हाइड्रोजन का निष्कासन हो, उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में क्या होगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन निकलेगी। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन में देखिए, कॉपर ऑक्साइड यानी CuO प्लस हाइड्रोजन H2, कॉपर यानी ऑक्सीजन का निष्कासन होगा यहाँ से और जल बनेगा। तो इसमें देखिए, गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर कॉपर व जल बनता है। इसी तरीके से देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, इनको अभिक्रिया कराने पर क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यानी हाइड्रोजन का समावेशन हो रहा है। यानी देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निष्कासन तथा हाइड्रोजन का समावेशन हो, उन्हें अपचयन अभिक्रियाएं कहती हैं। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन जुड़ता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक दूसरे की पूरक है और कभी अकेले नहीं होती है, ये हमेशा साथ साथ होती है। जब एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है तो दूसरा अपचयित होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है, रेडॉक्स या ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया या अपॉपचय अभिक्रियाएं कहलाती है। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना अपने नोट्सों में, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाती है, यानी जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है। पांचवी अपनी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अभिक्रिया से क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl बन रहा है और जल और ऊष्मा मुक्त हो रही है साथ में। तो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। जब कोई अम्ल जैसे HCl और क्षारक जैसे NaOH निश्चित मात्रा एवं आयतन में मिलाई जाएं तो लवण तथा जल बनाते हैं और ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। नेक्स्ट है अपनी ऊष्मा शोषी व ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। कांच का एक बीकर लीजिए, इसमें थोड़ा जल लीजिए, थर्मामीटर की सहायता से जल का तापमान नोट कीजिए। अब इसमें थोड़ा कलमी सोरे यानी KNO3 का महीन चूर्ण डालिए, बीकर को हिलाइए और तापमापी से ताप अंकित कीजिए। आप पाएंगे कि तापमान कम हो जाता है। तापमान के कम होने का कारण ऊष्मा का अवशोषण है। अतः ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है, यानी ये ऊष्मा को शोष लेती है। ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। उपर्युक्त प्रयोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहरा के देखिए। ये देखिए दोस्तों, चित्र में दर्शा भी रखी है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। हम देखते हैं कि तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जब आप इस अभिक्रिया को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराएंगे तो क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। तापमान के बढ़ने का कारण ऊष्मा का उत्सर्जन है। अतः ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये पाठ का सार है दोस्तों। वीडियो को रोक के यानी पॉज करके इसको जरूर देखिएगा। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है वो सारा है। अब इसके अभ्यास कार्य करते हैं अपने। आपके कितने सही होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
हालांकि इसमें निशान लगाए हुए हो सकते हैं, तो उन पे आप मत जाइएगा, क्योंकि जिसकी बुक है उसने लगा रखी है पहले से। तो आपकी अंतरात्मा से आपको बतानी है कि आपके कितने सही होते हैं, वो आपको बतानी है। यदि यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, NH3 गैस है और HCl गैस है, NH4Cl बन रही है। तो देखिए क्या बन रही है, ये सीधी सी बात है, ये इसमें हो क्या रहा है, इसमें संयोजन हो रहा है, दिख रहा है। यानी देखिए NH3 है इधर, और इधर एक और है, मिलके क्या हो गए, 4 हो गए, ठीक है। और Cl है वो भी एक साथ में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, आपको अच्छे से बताया था, ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस को करता है। तो दोस्तों इसका आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये अपने पहले जो चैप्टर पढ़े हैं उनमें कई बार कर चुके हैं अपने। तो आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है। और मैंने इसकी बहुत बार ट्रिक भी बताई है, लगभग हर चैप्टर में अपनी इस पर चर्चा हो जाती है। फिर कॉपर है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा। तो देखिए Cu+O2 मिलके क्या बनाएंगे, CuO बनाएंगे, यानी कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, CuO। अपघटन अभिक्रिया खालिस्तान की विपरीत अभिक्रिया है। तो अपघटन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, टूटना होता है। तो ये संयोजन की विपरीत अभिक्रिया है। अम्ल व क्षारक की निश्चित मात्रा एवं आयतन मिलाने पर खालिस्तान तथा खालिस्तान बनता है। तो क्या बनता है, लवण और जल बनते हैं। तीसरा है ऑक्सीजन का समावेशन कहलाता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण कहलाता है। वह विक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऊष्मा किस में उत्सर्जित होती है दोस्तों, ऊष्मा क्षेपी में होती है। और जो ऊष्मा का अवशोषण किस में होता है, ऊष्मा शोषी में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी। मिलान वाले में देखिए, अम्ल व क्षार की क्रिया द्वारा लवण व जल बनना। तो क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण कहलाएगा। ऊपर अपनी ये 2 नंबर जो खालिस्तान वाला क्वेश्चन है उसमें भी यही बात है। ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा दोस्तों, अपचयन होगा। और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होगा। फिर है ऊष्मा का उत्सर्जन अभी पढ़ा है अपने, ऊष्मा क्षेपी, यानी 4 नंबर क्वेश्चन किया था ना ऊपर। और हाइड्रोजन का निष्कासन हाइड्रोजन निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो दोस्तों इस तरीके से अपना ये अध्याय कंप्लीट होता है। और आशा करता हूँ कि आपके ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको एक पॉजिटिव कमेंट के साथ लाइक कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है या हमारी कुछ कमियां नज़र आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि आगे की वीडियो में हम उसको सुधार सकें। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो घंटी का निशान है, बेल आइकन है, इसको प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।